हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी हैप्पी धनतेरस। तो आज से दिवाली शुरू हो गई है, तो आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी पूरे यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सभी लोग अपनी दिवाली खूब खुशहाल तरीके से मनाइए, खुश रहिए, औरों को भी खुशियाँ बांटिए। हैप्पी दिवाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी नोट्स के जेल व्यवस्था प्रबंध के बारे में। भारतीय जेल व्यवस्था प्रबंध, तो भारतीय जेल के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो भी पहले चैनल पर है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और आज हम करने वाले हैं उसी वीडियो का सेकंड पार्ट, तो जो कि होगा भारतीय जेल व्यवस्था में सुधार। तो जो लोग भी अभी चैनल को पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट डे डालूंगी इसकी, वो हमारा थर्ड पार्ट होगा इसका। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में भारतीय जेल व्यवस्था में सुधार क्या क्या हुए हैं अभी तक, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सेठना के शब्दों में जेल विलंबन का स्थान है। पहले जेल का उद्देश्य अपराधी को यातना एवं दंड देना ही होता था, परंतु आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में जेलों का मुख्य उद्देश्य अपराधी में सुधार करना है। उन्हें सुधारने के लिए उनके साथ मानवीय व्यवहार, करुणा, सहानुभूति, अच्छा भोजन एवं आवास आदि की सुविधा दी जाती है, जबकि भारत में जेलों की दशा बहुत गंभीर थी। आधुनिक युग में अपराध को एक सामाजिक विकृति माना जाता है और अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह एक आशावादी दृष्टिकोण एवं विचारधारा सर्वमान्य है कि अपराधी को प्रयासों द्वारा सुधारा जा सकता है और उसे एक सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है। इसी आधार पर भारत में भी स्वतंत्रता के बाद जेलों में सुधार के प्रयास किए गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की है कि इस टॉपिक पर आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊं, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाऊं। तो मैंने काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है, बट अगर आप एमए में जब लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने जाते हैं या आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चंस अगर मैं कराती हूँ आप लोगों को नोट की तरह कराती हूँ, उस नोट्स में से आपको एक थ्योरी मिलती है, थ्योरी में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी सारे इजीली मिल जाते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाती हैं, और उसका मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो भी आपको पता लग जाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे, अधिकारियों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। परंपरागत जेल में पहले अधिकारीगण जो होते थे, जो ऊपर वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, कैदियों से मनमाना व्यवहार करते थे। इसीलिए एक डर होता था कि अरे उसको जेल हो जाएगी तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, बहुत यातनाएं देते हैं। आज के टाइम में भी ऐसा है कि कुछ अधिकारी अपने मनमाना व्यवहार आज भी करते हैं। पुलिस हो गई, हेड पुलिस हो गए, सब इंस्पेक्टर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपना मनमाना व्यवहार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें सुधार किए हैं और एक कानून तय किया है कि भाई इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। जेल और मनमाना व्यवहार करते थे, मारते पीटते थे, शारीरिक मानसिक यातनाएं देते थे तथा उनसे बुरा व्यवहार करते थे। आज के युग में अनेक अधिकारी ऐसा ही करते हैं। आज के युग में भी अनेक अधिकारी ऐसा ही करते हैं। आज के कल्याणकारी राज्य भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जेल को सुधार गृह यानी कि रिफॉर्मेशन हाउस के रूप में परिवर्तित किया जा सके। भारतीय सरकार ने आदर्श जेलों का निर्माण भी किया है, जिनमें सभी अधिकारी प्रशिक्षित होते हैं, मतलब एजुकेटेड होते हैं और ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं कि कैसे उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करते हैं। वे कैदियों को अपा कहकर संबोधित करते हैं। कौन सी जेलों में? क्वेश्चन है, आदर्शवादी जेलों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आशावादी दृष्टिकोण। पहले अपराधी प्रवृत्ति को जन्मजात माना जाता था। कहते थे कि अगर इसने अपराध किया है तो इसका खून ऐसा है, इसका वंश ऐसा है, या इसके खून में ही अपराध करने की वो है,
आदत है। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी एवं उसके सुधार की आशा नहीं की जाती थी। आज इस विचारधारा में बहुत परिवर्तन, बहुत चेंजेस आए हैं और अब अपराधी को सुधरने के अवसर देकर उनसे उनकी गलतियों का पछतावा कर अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है। मतलब आज के टाइम में उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम दिए जाते हैं, उनको चांस दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को सुधार पाएँ। लेकिन आई थिंक कि जिसने अपराध किया है, हो सकता है उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया हो या उससे कारणवश किसी वजह से हो गया हो अपराध, क्योंकि हर अपराधी सिर्फ अपराधी पैदा नहीं होता है। अपराधियों का वर्गीकरण आज के समय में जेलों में सुधार उपायों के अंतर्गत अपराधियों को अपराध एवं उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें निर्धारित सुविधाएं एवं विशिष्ट व्यवहार प्रदान किया जाता है। यह वर्गीकरण इस वजह से किया जाता है कि जो अपराध के आदी नहीं है, मतलब जो कंटिन्यूली अपराध नहीं करते हैं या उनके अपराध करने की उनकी कोई आदत नहीं है, बस उनसे किसी वजह से अपराध हो गया है, ऐसे लोगों को ऐसे कैदियों को वर्गीकृत किया जाता है, अलग रखा जाता है, जिन्होंने किसी कारण या परिस्थितिवश अपराध किया हो या जैसे कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सामने वाले का बुरा किया हो, अपने बचाव में उन्होंने सामने वाले को मारा हो या धक्का मार दिया हो या उनसे गोली चल गई हो या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो जो सामने वाला बंदे को हार्म हुआ हो, बट उन्होंने उनकी सिचुएशन ऐसी रही है कि उन्होंने अपने बचाव में किया या किसी और को बचाने के लिए किया, जिसकी वजह से उनसे अपराध हो गया, जो कि कानूनी जुर्म हो गया। ये जिन्होंने सामान्य अपराध किए हों, जैसे कि झूठ बोला हो, किसी के साथ फ्रॉड किया हो, किसी के साथ मतलब किसी ने ऐसे पर्स चुरा लिया, कुछ भी कर लिया, किसी के साथ फ्रॉड कर दिया या किसी को ब्लैकमेलिंग कर ली, इस तरह के अपराध उनको कठोर व्यवहार नहीं दिया जाए। निम्नलिखित अपराध पर कैदियों को सामान्य अपराधी, राजनीतिक बंदी, दुर्दांत अपराधी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। अब ऐसे एक साथ सारे अपराधी थोड़ी ना रखे जाते हैं। लिंग के आधार पर, जैसे उम्र की लड़के हैं, लड़कियां हैं, अब सबको साथ पे तो नहीं रख सकते ना, तो इसलिए सबको अलग अलग रखा जाता है। अपराधी की प्रकृति के आधार पर भी, कि मेंटलिटी कोई डिस्टर्ब है तो उसकी मेंटल प्रॉब्लम है, उसको अलग रखा जाता है, कोई बीमार है तो उसको अलग रखा जाता है। जेल जीवन के अनुभव के आधार पर, किसने कितना जेल में व्यतीत किया है टाइम, उसके अनुसार। मनोवैज्ञानिक आधार पर कि किसी की साइकोलॉजी कैसी है, उसके आधार पर भी। शिक्षा तथा व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेल में शिक्षा द्वारा सुधार। आज के समय में जेल में शिक्षा के द्वारा सुधार हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अज्ञानता और अशिक्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है, जिनमें से सामाजिक अपराध प्रमुख है। जेल में नैतिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, अध्ययन, व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती है। समारोह आदि की सुविधाएं प्रदान करने से अपराधियों में विद्वेष एवं हिंसक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। वहाँ पे एजुकेशन चीजें चलाई जाती हैं, किसी की पढ़ाई भी पूरी कराई जाती है। अगर वो जेल में चला जाता है तो उसको पढ़ने के अवसर दिए जाते हैं, उसको मतलब ऐसे अवसर दिए जाते हैं कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके, उसकी लाइफ खराब ना हो। और भारतीय जेलों में शिक्षा की निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाएं, आपने देखा होगा जेलों में बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं जहाँ पे प्रवचन के लिए गुरु जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाते हैं, धार्मिक सत्संग चलाए जाते हैं, चारित्रिक शिक्षा दी जाती है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के अवसर भी दिए जाते हैं और पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था भी की जाती है, कि मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी भी हो, अगर किसी को बुक्स पढ़नी है और अगर किसी को अपना कुछ लिखना है तो उस सब चीज़ों की भी, या अपने आप किसी को स्पीच देनी है तो उस तरह के आयोजन भी वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। अच्छा खाना पीने की एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। भारतीय जेलों में कैदियों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें से कि उनमें सुधार हो सके। प्रत्येक जेल में एक भंडार गृह एवं सार्वजनिक रसोई होती है, जो कैदियों द्वारा संचालित होती है। प्रत्येक जेल में अस्पताल भी होता है, जिसमें प्रत्येक प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, जो कैदियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हैं। स्वच्छता एवं समुचित हवा पानी की व्यवस्था,
बीमारों की समुचित देखभाल भी की जाती है। पाक्षिक स्वास्थ्य परीक्षाएं टाइम टू टाइम कराई जाती हैं। पौष्टिक भोजन एवं निःशुल्क दवाई वितरण भी दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी की जाती है। किसी की साइकोलॉजी, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, उनको भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम भी की जाती है। जैसा कि एक मूवी थी, आपने देखा होगा, तेरे नाम, उसमें सलमान खान को ऐसी जगह पे रखा गया था जहाँ पे कैदियों बना के रखा जाता है, बट उनका ट्रीटमेंट भी कराते हैं, हर तरह की चीज़ें करते हैं। और एक मूवी आपने देखी होगी, सलमान खान की ही थी, जिसमें उनको एक मेंटल असाइलम में रखा जाता है, बट वो एक जेल होता है जिसमें उनको अगर उनकी साइकोलॉजी कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ डॉक्टर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि उनको टाइम टू टाइम उनका चेकअप हो सके, उनको ट्रीटमेंट मिल सके। तो ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी आपने। मनोरंजन की सुविधा, खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक चर्चाएं, उपदेश वहां पे दिए जाते हैं। भाषण एवं वाद विवाद किए जाते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, मतलब किसी को लिखने का शौक है तो उनको पत्रिकाएं लिखवाई जाती हैं, लिखने का अवसर दिए जाते हैं। रेडियो भी वहाँ पे होता है, किसी को सुनना है तो। सिनेमा, मतलब टाइम टाइम पे मूवी वगैरह एक पूरे उसमें चलाई जाती है। शारीरिक मानसिक प्रतियोगिताएं भी होती हैं, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। फिर व्यावसायिक श्रम, भारतीय जेलों में शारीरिक श्रम के अतिरिक्त लकड़ी का सामान बनवाना, रंगाई, छपाई, चित्रकारी, बुनाई, अचार, मुरब्बे, मोमबत्तियां बनाना, सिलाई, कढ़ाई आदि से संबंधित प्रशिक्षण एवं कार्य करने की सुविधाएं विद्यमान है। कैदियों द्वारा उत्पादित सेवा या वस्तु की कीमत का भाग उन्हें भी दिया जाता है। जब काफ़ी टाइम तक आपने देखा होगा जेल में जो ये सारी चीज़ें हैं उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ की। वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर सी मोमबत्तियाँ बनाने की उनको ट्रेनिंग देते हैं, कैदियों को उनसे मोमबत्तियाँ बनवाते हैं ताकि उनका माइंड जो है वो किसी ना किसी काम में लगा रहे और वो अपने माइंड को इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छे वॉश कर पाएँ उन सारी चीज़ों से जिनसे वो गुजर कर आए हैं। तो उन सारी चीज़ों, जैसे अचार, किसी को अचार बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। औरतें जो होती हैं, लेडीज़ डिपार्टमेंट जहाँ पे जो लेडीज़ कैदियाँ होती हैं वो रखी जाती हैं, जहाँ पे उनसे सिलाई कपड़े वगैरह बनवाए जाते हैं कि भाई तुम इस काम में लग जाओ। उनको सिखाया जाता है पहले, फिर उनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में जाता है फिर उनसे वो काम करवाए जाते हैं, जैसे कि उनसे मुरब्बे बनवा लिए, अचार, मोमबत्तियाँ, सिलाई कढ़ाई करवा ली, और लकड़ी के छोटे छोटे सामान, शो पीस वगैरह बनवा लिए, और उनसे किसी जैसे चित्रकारी, ड्राइंग करने का जिसको इंटरेस्ट है उनसे चित्रकारी करवा ली। और टाइम टाइम पे जेल में पेंटिंग वगैरह सब ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो उनमें जो फिर वो जो चीज़ें बाहर बेची जाती हैं मार्केट में, तो उनका 1% उनको भी कैदियों को दिया जाता है ताकि उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग होती रहे और उनको उनको लगे कि वो अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था भारतीय जेल व्यवस्था में क्या सुधार आए हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता था कि जेल में क्या क्या होता है, उन लोगों को आज ये पता चल गया होगा कि जेल में ये सारी चीज़ें होती हैं। पर जेल तो जेल है, बुरा है, घर से अच्छा कुछ नहीं होता है, अपनों से अच्छा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा बनाए रखें, कोशिश करें कि आप लोग ना किसी का बुरा करें और ना ही कोई आपका बुरा कर पाए। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रखें कि लोग आपसे खुश रहें और आप भी लोगों से खुश रहें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए और लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच।